This is the method to find out approximate value let y equals to fx be given function. देखिए ये गिवन फंक्शन है एंड इफ change in change in x be delta x, so corresponding change in y is delta y. तो हम ये भी बोल सकते हैं changed value of x ये हो जाएगी आपकी x प्लस डेल्टा x, राइट. चेंज्ड वैल्यू ऑफ y वो आप लिखोगे y प्लस डेल्टा y. ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें ये होगा, पहला आप वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, फाइंड डेल्टा x. फाइंड डेल्टा x पहला काम ये इसको निकाल लीजिए, है ना. एंड पुट डेल्टा x इक्वल्स टू dx, उसको dx के इक्वल लेट कर लेंगे. होता नहीं है, एग्जैक्टली नहीं होता. डेल्टा x तो पूरे फंक्शन में इंस्टेंटेनियसली कहीं पे अचानक बहुत ही पतली स्लिट की कट की हुई है. आप समझे उस बात को कि उस चीज को हम डेल्टा x बोल रहे हैं या एरर की हुई है उसमें, राइट. तो वो जो एरर है उसको हम पूरे होल फंक्शन के लिए जब बोलते हैं तो उसको dx बोलते हैं. दैट इज नोन एज द डिफरेंशियल इन x. लेकिन जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो डेल्टा x को हम dx के इक्वल ले लेते हैं, राइट. अच्छा, दूसरा ये काम करेंगे, फाइंड, सेकंड स्टेप बता रहा हूं मैं, फाइंड dy बाई dx. dy बाई dx निकाल लेंगे एंड फाइंड dy बाई dx एट एक्स वाई. देखिए ये पॉइंट कौन से होंगे, ये जो ओरिजिनल x वाला पॉइंट है, ओरिजिनल y वाला पॉइंट है, वो यहाँ रखना पड़ेगा विदाउट एरर. ये बात समझ लें ध्यान से कि जैसे एक्स वाई पॉइंट कौन सा हुआ, मैं एग्जांपल ले रहा था आपको उस बात का कि हमने एक डिस्क को हीट किया, राइट. तो इनिशियली उसकी रेडियस थी 10 सेंटीमीटर, और जैसे ही हीट हुई तो उसकी रेडियस हो गई बाद में हो गई 10.2 सेंटीमीटर. रेडियस उसका बदल गया, थोड़ा रेडियस बढ़ गया उसका, ठीक है. डिस्क थी मेटल की, उसको आपने हीटअप किया है, राइट. तो व्हाट इज देयर, दिस पॉइंट टू इज द एरर इन एक्स. आर प्लस डेल्टा आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर आप ले सकते हैं. ये डेल्टा आर होगा तो आर कितना होगा, आर उसमें 10 होगा, राइट. उसी 10 की बात कर रहे हैं. तो जब आर 10 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग, ये जैसे डिस्क की बात कर रहा है तो ये जो एग्जांपल से हम बात को समझना चाह रहे हैं, उस समय जो एरिया होगा वो वाई की वैल्यू होगी, एक तरह से वो वाई होगा. ये एरिया और रेडियस में रिलेशन होगा, जैसे यहाँ वाई और एक्स में होता है, ये वाई और एक्स में रिलेशन होता है तो वो एरिया और रेडियस में रिलेशन होगा, बराबर है. तो वो उस चीज को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पे निकाल लेंगे, ठीक है. और फिर एक और काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप, जब आपने डी वाई डी एक्स यूज आ गया, यूज द डिफरेंशियल फार्मूला. डिफरेंशियल फार्मूला आपको यहाँ पे भी 12th सीबीएसई के एग्जाम में भी यूज करना पड़ेगा, वो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे. देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे कि मैंने इसको लिख दिया है, दिस इज एज पर द 12th सीबीएसई एग्जाम में ऐसा ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है. सो यूज डिफरेंशियल फार्मूला, थर्ड ये यूज कर लेंगे, dy इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, जो आपने एक्स वाई पॉइंट पे निकाला है, इंटू dx कर देंगे. dx देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में निकल गया था, फिर आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया और उस डेरिवेटिव को आपने एक्स वाई वैल्यू पे निकाल लिया. इस एक्स वाई वैल्यू पे निकाल लेंगे, ये निकल जाएगी, dy निकल जाएगा. सो चेंज्ड वैल्यू, जो तीसरी वैल्यू है, सो चेंज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, approximate value in y
इन y, जो उसकी y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी y प्लस यहाँ पे एक काम करेंगे, जब आप ये निकालेंगे dy तो एक और चीज कर लेना, पुट dy इक्वल्स टू डेल्टा एक्स रख लेंगे। वो आप कभी भी कर सकते हैं, ध्यान रखें। ये तो मैंने इनिशियली लिखा ही हुआ है कि इसको कभी भी आप डेल्टा एक्स को डी एक्स के इक्वल लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, और डेल्टा वाई जो है डी वाई के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो उसको कभी भी निकाल के रख सकते हैं। जब आपने डी वाई निकाला तो उसको डेल्टा एक्स के इक्वल रख दीजिए, तो वाई प्लस डेल्टा वाई ये इसकी चेंज वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द चेंज्ड वैल्यू ऑफ वाई। वाई की चेंज वैल्यू आपके पास में आ गई। इस तरह से हम इसको डिफरेंशियल फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, और एज पर 12th सीबीएसई एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को 100% ध्यान रखें कि उसको करना ही पड़ेगा, इसी मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां पे ऐसा नहीं बनेगा कि हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना, उसमें गलत कर देगा, वो पूरा आपको 0 मार्क्स देगा। So if you are preparing for the IIT, you knows this question very well, but how to write into the 12th CBSE, this is more important, right? ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है, यहाँ पे बात इस बात से फर्क पड़ता है कि सीबीएसई वाला जो है वो 12th एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखवाता है, तो उसी तरह से हमें लिखना चाहिए, ठीक है। सो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहीं पे एंड टू एंड। देखिए क्वेश्चन इस तरह से देता है, ये यूज differentials to find approximate value of cube root of 127। ये जो क्वेश्चन है ये हम कर रहे हैं बिल्कुल 12th सीबीएसई के हिसाब से, अभी हम इसको आईआईटी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, राइट। फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। तो जो क्यूब रूट फॉर्मूला है, यहाँ पे जो वर्किंग फंक्शन है वो आप लिख लेंगे। वर्किंग फंक्शन क्या है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट करवा रहा है, y इक्वल्स टू एक्स का क्यूब रूट है x टू द पावर 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे पहले 127 का करवाया उसने, तो x वाली वैल्यू पे ये रखा है, सो x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 127 लिखेंगे। तो जिस नंबर का हम क्यूब रूट जानते हैं उस नंबर को अलग कर देंगे। देखिए इस नंबर को लिख सकते हैं हम 125 प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू 125 हो जाएगी यहाँ पे, और डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 2। जब डेल्टा x 2 आ जाएगा तो देयरफॉर नाउ एट x इक्वल्स टू 125, x इक्वल्स टू 125 पे y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें इस फार्मूले में रखेंगे x की जगह 125 का क्यूब रूट, तो वो 5 आता है। तो ये y, इसकी y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं जिसमें हम वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू होती है 125, तो उस केस में उसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है 5। नाउ अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, नाउ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, वो आएगा 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 एक्स टू द पावर माइनस 2/3, राइट। 1/3 और x की जगह, अब x की जगह ये लिखना पड़ेगा 125 टू द पावर माइनस 2/3, so this is 1/3 125 to the power 2/3, so can be written as 1/3, this is 5 to the power 3, 5 स्क्वायर बचेगा, क्यूब रूट करने पे 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, so this is 1/75, this value is equals to 1/75। अब आप देखिए ये हमारी वैल्यू जो है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, सो देयरफॉर इसमें हमें डेल्टा एक्स भी पता है,
डेल्टा एक्स 2 है और डी वाई बाई डी एक्स ये आ चुका है। अब आप एक काम करेंगे, ये इतना सॉल्व किया, अब डिफरेंशियल फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, 12th में लिखना ही पड़ता है ऐसा सब, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं भाई। तो यूजिंग डिफरेंशियल फॉर्मूला, so that is the dy equals to dy by dx into dx, dy by dx 1 by 75 है into dx 2 है, so this is 2 by 75, right? This value is around 2 by 75, so therefore change value of y equals to वो है आपकी 127 का क्यूब रूट करवाया था इसने, y प्लस डेल्टा y के इक्वल लिखेंगे। y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 125 थी तो y की वैल्यू 5 थी, और प्लस डेल्टा y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 बाई 75। ठीक है, सो 2 बाई 75 इट इज अराउंड पॉइंट 0.02, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.02 के आसपास होगा। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, 75 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, फिर एक 0 लेंगे, 0 लेंगे और 2 जा 150, राइट? जो इट इज अराउंड 5.5 प्लस 0.02, दिस इज 5.02, दिस इज द आंसर एंड दिस इज एज पर 12th CBSE एग्जाम। इसी को मैं आपको डायरेक्ट कंपटीशन में कैसे करेंगे वो भी करके दिखाता हूँ।